हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत उचेरिया ब्रैंकोप्टिल यानी हाथी पाँव। यदि आपका पैर हाथी के समान हो जाए यानी मोटा हो जाए, और फाइलेरियासिस जो पैर थोड़ा पतला रहता है, और इसमें माइक्रोफाइलेरिया, तीनों प्रकार के जो फाइलेरिया हैं, जो फाइलेरिया का टाइप हैं, इसको आप बेनोसाइड फोर्ट, हेट्राजन, एल्बेंडाजोल की सहायता से तथा ऑपरेशन का मदद लेकर इस बीमारी को कभी भी जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह बीमारी होम्योपैथिक दवा से ही ठीक हो पाता है। पिछले मेरा कई वीडियो आप देख चुके हैं कि हम 2 साल से ज़्यादा यानी 66 साल पुराने तक का ये जो फाइलेरिया है हमने ठीक किया है अपने ट्रीटमेंट द्वारा, और उनका लाइव भी हमने किया है। चाचा का भी लाइव किया, भतीजे का भी लाइव किया। नया और पुराना दोनों फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। यदि आपको फाइलेरिया के साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, फाइलेरिया के साथ में यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो आपको सावधान होनी चाहिए। जहाँ पर पैर फूला हुआ है वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर के कारण वहाँ का वेन पंचर होकर, यानी वेन खून का नली जो है, नस है, वो फटकर वहाँ से काफ़ी मात्रा में खून निकलने का डर रहता है। इसके लिए लोगों को आनन फानन में ऑपरेशन की सहायता लेनी पड़ती है। तो खास करके यदि आप ब्लड प्रेशर का शिकायत हो, तो आप फाइलेरिया यदि है आपको, तो आपको सावधान रहनी चाहिए। कई मरीजों को फाइलेरियासिस जो हाथी पाँव है, फाइलेरिया है, इसके साथ में शुगर भी रहता है। कितने लोग जब दवा काम नहीं करता है तो ऑपरेशन करा डालते हैं, वह एक लास्ट ऑप्शन अपनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को ढूंढना शुरू करते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप देश दुनिया में घर बैठे कहीं से भी आप बीमारी का उपचार करा सकते हैं। आज की दूसरी बात रही कि जांच, फाइलेरिया का जो जांच होता है, इसमें आपको कहीं निगेटिव देगा और वही आपका फाइलेरिया दूसरे जगह देंगे तो कहीं पॉजिटिव दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी का लक्षण दिखाई देता है और जांच में निगेटिव आ जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि जांच में निगेटिव क्यों आ गया। तो कोई बीमारी ऐसा भी है, जैसे कि फाइलेरिया है, इसका एथेंटिक जांच, इसका प्योर जांच कहिए आज के ज़माना में तो नहीं है। एक आपको कई प्रकार के जांच रात में भी अमावस्या के दिन जांच लोग कराते हैं, लेकिन वो भी उतने कारगर नहीं है। माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट यदि आप विदेश जा रहे हैं तो वीज़ा बनवाने के लिए माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट कराया जाता है, और वो एजेंसी में जो मेडिकल टेस्ट करते हैं तो वही उसका ही मान उनके पास रहता है। यदि दूसरे जगह पर आप कराएंगे और निगेटिव आता है तो उसको नहीं मानेंगे। तो होम्योपैथिक दवा कम से कम 3 महीना लेने के बाद में माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो जाता है, अन्य कई प्रकार के फाइलेरिया भी निगेटिव हो जाता है। जांच में कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइलेरिया का जांच हो तो उसमें पॉजिटिव आए ही। इसमें लक्षण के आधार पर दवा चलेगा तो बेटर रहेगा। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है, रात में आपको जो पैर है थोड़ा सा पिचका रहता है, दबा रहता है, उतना ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, और आप सो जाते हैं, सुबह जैसे उठते हैं
वो फूलना शुरू होता है पैर, थोड़ा दूर चल देते हैं तो पैर और ज़्यादा फूल जाता है और रात में कम हो जाता है। लाली लिए हुए रेडनेस यानी लाल कलर का इन्फेक्शन लेते हुए पैर फूल जाए तो आपको फाइलेरिया समझनी चाहिए। फाइलेरिया में आपको हाइड्रोसिल और ये हैंड हाइड्रोसिल और हाथ फूल सकता है। किसी किसी फाइलेरिया में पैर एक फूलेगा, किसी किसी में दोनों पैर फूला रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को एक ही पैर में रहता है। ज़्यादातर लोगों को एक ही पैर में रहता है, दोनों पैर में फाइलेरिया बहुत कम लोगों को रहता है। और इसका लक्षण से पकड़ना बहुत आसान रहता है। शरीर पैर में सूजन आपको लीवर, हार्ट डिजीज, लीवर और हार्ट डिजीज, किडनी की वजह से भी सूजन आ सकता है। लेकिन फाइलेरिया में किडनी की वजह से जो फूलता है, शरीर फूलेगा, पूरा बॉडी फूलेगा। और फाइलेरिया में आपका केवल पैर फूलता है, हाइड्रोसिल फूलता है और ये हाथ फूलता है। आपके वो बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पेशाब जो है दूध के समान पेशाब होने लगता है। इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये फाइलेरिया का लक्षण है। आँख में भी फाइलेरिया का असर आ जाता है तो आँख आपका ये लाल रहने लगेगा। और बहुत जार देकर बुखार, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और ठंड लगता है, कपकपी रहता है और उसमें दर्द भी आ सकता है और दर्द के साथ उल्टी भी होता है। तो इतना सारा लक्षण है। तो ये पुराना से पुराना होम्योपैथिक दवा से फाइलेरिया ठीक हो जाता है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग पर ही ज़्यादा हमारा वीडियो आता है, लेकिन फाइलेरिया में जब से 66 साल पुराना जब हमारे ठीक हुआ हमारे यहाँ, तो मरीज को देखने के बाद में काफ़ी मुझे हिम्मत बढ़ा, हौसला बढ़ा और तरह तरह के मरीजों का हमने देखना शुरू किया। बहुत लोगों को राहत मिल जाता है। पैर इतना ज़्यादा मोटा फूल जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। चलने फिरने में काफ़ी कष्ट होता है। तो पैर का लाल कलर लेकर लाली लिए हुए सूजन आने लगे, लाली लिए हुए पैर में सूजन आने लगे। बुखार हो ना हो, किसी को बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाइड्रोसिल फूलता है, हाइड्रोसिल में सूजन रहता है, हाथ में भी सूजन रहता है। यदि लेडीज हैं, औरत है, तो उनके छाती ब्रेस्ट में ट्यूमर गांठ भी बन सकता है। तो फाइलेरिया में इतना ही सिम्टम लक्षण आता है और इसका जांच पर नहीं इसका उपचार कराएं। इसके लिए लक्षण ही काफ़ी है। लक्षण के आधार पर वो भी होम्योपैथिक दवा लेने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट और आपको एल्बेंडाजोल खा कर तंग आ गए हैं, जस का तस बीमारी बना हुआ है, तो आप आज के लिए आपका वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। होम्योपैथिक दवा की सहायता से फाइलेरिया को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक किया जा सकता है। कई लोग ठीक हो चुके हैं, उम्मीद करिए कि आप भी ठीक हो सकते हैं। अब कुछ दवाइयाँ हैं। ये हाइड्रोकोटाइल है, 4 बूंद सुबह शाम, 4 बूंद सुबह शाम इसको कुछ दिनों तक लेनी है। बीमारी को कंट्रोल करने में सक्षम है। ठीक कराने के लक्षण के आधार पर, यानी जो आप लक्षण देंगे उनका पैर का फोटो देखकर ट्रीटमेंट करने के बाद पूरा 100% ठीक हो जाता है। एनाकार्डियम, ये भी अच्छी दवा है फाइलेरिया की। 4 बूंद 3 बार कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इसे भी कंट्रोल बहुत बढ़िया से किया जा सकता है। तो ये फाइलेरिया है, हाथी पाँव है, माइक्रो फाइलेरिया है। खास करके जब पैर फूले और आप ब्लड प्रेशर का शिकायत हो और बीमारी जो है पुराना हो जाए तो नस फटने का डर रहता है और नस फटकर आपको उसमें से खून का बहुत ज़्यादा उसमें से रिसाव हो सकता है, खून गिर सकता है। पुराना फाइलेरिया होने पर मोटा पैर हो जाए और 10-20 साल के ऊपर होने लगे तो उसमें से पानी धीरे धीरे
निकलना शुरू करता है, जो कि मरीज को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। मरना तो सबको है, इस दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन जीवन जब तक है, निरोग बना रहे, ये सबका इच्छा रहता है। तो फाइलेरिया होने पर थोड़ा सा जिंदगी का उत्साह में, खुशी में बहुत कमी आता है, और जो काम करने की क्षमता है वो भी घट जाता है। तो फाइलेरिया यदि है, आपको माइक्रोफाइलेरिया है, विदेश जाना चाहते हैं तो आपको मेडिसिन चलेगा तो आपको ज़रूर निगेटिव हो जाता है। और फाइलेरिया में पुराना होने पर घाव बन जाता है, घाव से पानी धीरे धीरे आने लगता है। ये सारा लक्षण फाइलेरिया का रहता है। तो इतना फाइलेरिया है आपको, तो इसे जड़ मूल से ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। तो फाइलेरिया में ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो तो इसका खास ध्यान रखें। अगर आपको चाहिए इसका संपूर्ण समाधान, संपूर्ण इलाज, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।